रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड मतलब अमाइड है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। अमाइड हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O NH2, इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अमाइड। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारे पास अमाइड हो गया, तो अब ये रहेगा हमारे पास CH3, ये रहेगा हमारे पास CH2। ठीक है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और अमाइड, तो प्रोपेनामाइड। अच्छा, यहाँ से हम लोग इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Br2 और KOH से। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रख लेना, कभी कभी ये क्वेश्चन जो है MCQs के फॉर्म में भी, और जो बच्चे 12th पढ़ रहे हैं उस फॉर्म में, मतलब एज अ डेफिनेशन फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ये रिएक्शन कहाँ पे आती है काम? ये इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो इसमें हमारे पास एक कंपाउंड है वो एज अ ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और एज अ रिडक्शन भी शो करेगा। मतलब यहाँ पे जो Br2 है, मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जो Br2 है वो प्लस NaBr के फॉर्म में निकलता है। देखो यहाँ पे Br2 हमारे पास 0 है और यहाँ पे -1 है, यानी रिडक्शन हुआ है, और यहीं से हमारे पास क्या कहते हैं, ये फॉर्म करता है KOBr। ठीक है, अब यहाँ पे KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे NaOBr हो जाता। तो अब यहाँ पे KOBr में जो Br की वैलेंसी है वो है 1+, तो इसका मतलब देखो रिडक्शन भी शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है। मतलब कहने का है कि हम इन दोनों को मिला करके हम KOBr भी लिख सकते हैं। तो उसमें KOBr की वैलेंसी हमारे पास कितनी हो जाती है? उसमें KOBr की वैलेंसी हमारे पास हो जाती है +1। तो इसी वजह से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये शो करता है। ठीक, अच्छा अब यहाँ से पूरी रिएक्शन देख लेते हैं। ये रिएक्शन है कौन सी? इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? देखो हॉफमैन यहाँ से साइंटिस्ट का नेम है, ब्रोमाइड यहाँ से ब्रोमीन की बात कर रहा है। डिग्रेडेशन इसका मतलब यहाँ पे कार्बन की चेन लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन हो जाएगा, और ये कन्वर्ट करता है अमीन में। इसका मतलब 1 डिग्री अमीन की प्रिपरेशन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से होती है विद द हेल्प ऑफ अमाइड। ठीक, तो अमाइड, अब यहाँ से क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये C डबल बॉन्ड O यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड बच जाएगा, जैसे ये और ये। ठीक, अब बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास, अच्छा इसकी बैलेंसिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसकी बैलेंसिंग के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हम लोग ने Br2 और यहाँ पे लिया KOH, तो यहाँ पे 1 Br2 चलता है और 4 KOH चलता है, या 4 NaOH चलेगा। ठीक है, जिसमें से हमारे पास एक NaBr निकल जाएगा, या फिर हमारे पास पोटेशियम है ना, तो हम इसको हटाते हैं, प्लस KBr निकल गया। ठीक, बचा हुआ अब ये C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O किस फॉर्म में निकल रहा होगा? ये CO2 के फॉर्म में निकल रहा होगा, इसीलिए यहाँ से K जो है वो K2CO3 के फॉर्म में, यानी पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में क्या होता है? बाहर हो जाता है। प्लस हमारे पास क्या बच गया? प्लस हमारे पास बच गया OH और H, तो हमारे पास क्या मिलके बनेगा? H2O। अब देखो यहाँ पे 3 मतलब 2 और 2 Br है ना, तो इसलिए 2 Br, तो इसलिए 2K, तो 2K यानी 4K, और ये 4K हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 1 कार्बन बाहर हुआ, 1 कार्बन बाहर हुआ। ठीक है, हमारे पास CO3O और ये रहे O3 हमारे पास बाहर हो गए। बाकी बचा हुआ H+ वो वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाता है। क्लियर? पक्का? अच्छे समझा? तो ये थी हमारी पूरी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो कि इजी भी है, लेकिन बस खाली हमें थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि वो कैसे वर्क कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? इथाइल अमीन करेक्ट हो जाएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन एथ, अमीन यानी NH2, तो इथाइल अमीन, या फिर इथेनामाइन भी बोलते हैं।